हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। उठ गए हैं? रात को अच्छी नींद आई कि नहीं? आइए मिलकर सुबह सुबह प्रभु के वचन को सुने। यह मन को शांति देता है और हमें विजयी बनाता है। आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, जीवन के उन भयंकर दिनों में जब हम समस्याओं का, तकलीफों का, परेशानियों का, बीमारियों का सामना करते हैं, अगर आप पर आश्रित रहें तो शांति को पाएंगे, आशीषों को पाएंगे। हमारी मदद करें कि हम इसे याद रख सकें। अनुग्रह दें कि हम आपकी नजदीकी में और अधिक बढ़ सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दाऊद ने अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना किया। छोटी मोटी समस्याओं में ही हम घबराने लगते हैं, लेकिन दाऊद के बारे में सोचिए। एक राजा के तौर पर, पूरे देश का दाऊद राजा है, कई सारी समस्याएं सामने आती हैं। उतना ही नहीं, परिवार के भीतर भी कई सारी समस्याएं। अपनी ही गलतियों की वजह से उन समस्याओं को उसने परिवार में आमंत्रित किया। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, दाऊद ने हमेशा प्रभु पर आश्रित रहना सीखा था। कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। हमारे अपने ही हमारी आलोचना करते हैं, परिवार वाले ही निंदा करते हैं। जिन लोगों से हम यह आशा करते थे कि वे हमारे सहायक होंगे, वे ही हमारे आलोचक बन जाते हैं। ऐसी एक स्थिति एक मनुष्य को काफी अधिक बाधित करती है। इसलिए कुछ लोग रात को सो नहीं पाते। शारीरिक तौर पर जो दर्द होता है उसे सहन करना इतना कठिन नहीं। घाव है तो उस पर मरहम लगाया जा सकता है, लेकिन जो मानसिक घाव है, हृदय का जो मलाल है, इससे पार पाना अधिक कठिन होता है। ऐसे लोग अधिक अशांत होते हैं। इसीलिए हमें प्रभु पर आश्रित होना सीखना है। क्या आपने कभी भजन संहिता 3 पढ़ा है? भजन के संग्रहों में यह भी एक भजन है। अपने बेटे अबशालोम के सानिध्य से जब दाऊद को भागना पड़ा, उस समय दाऊद ने इस भजन को लिखा था। दाऊद अबशालोम से काफी प्रेम करता था, लेकिन अबशालोम जो था उसने दाऊद को काफी अधिक दर्द दिया, काफी अधिक बाधित किया, विद्रोह किया, धोखा दिया। ऐसी स्थिति में जब दाऊद अबशालोम के बारे में सोचता है, एक तरफ है प्रेम और दूसरी तरफ जो उसने किया। हमारे जो विरोधी हैं, अगर हमसे नफरत करें तो हम सहन कर सकते हैं, लेकिन वे लोग जिनसे हम प्रेम करते हैं, वे लोग अगर हमसे नफरत करें तो वह काफी दर्दनीय होता है। जरा सोचिए, जब पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं, मानसिक तौर पर कितनी अधिक पीड़ा होती है। हमारे बच्चे जब हमारी खिलाफत करते हैं, कितना अधिक दर्द माता पिता को होता है। देखिए दाऊद भजन में क्या कह रहा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, मेरे विरोधी काफी अधिक हैं। वे कह रहे हैं कि उसका बचाव परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर तो अब दाऊद को नहीं बचाएंगे, मजाक कर रहे हैं। लेकिन दाऊद कह रहा है, परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह मुझे अपने पवित्र पर्वत से उत्तर देते हैं। मैं लेटकर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालते हैं। हालेलुया। अपना भार यहोवा पर डाल दो। वचन हमें यही सिखाता है। अपनी परेशानी को, अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को अगर अपने साथ में लेकर सोओगे तो नींद कैसे आएगी? लेटोगे पर नींद नहीं आएगी। यहां दाऊद क्या कह रहा है, मेरे बहुत सारे विरोधी हैं, बहुत लोग मेरा विरोध करते हैं, मुझे हंसी में उड़ाने वाले कई लोग हैं, लेकिन प्रभु आप मेरे आधार हैं, आप मेरे ढाल हैं। परमेश्वर आप मेरी महिमा हैं, मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाले आप हैं। प्रभु आप ही मेरे पक्ष में होकर मेरी ओर से वाद विवाद करते हैं, इसीलिए
मैं आराम से लेट गया और सो गया और उठ भी गया। आज हर एक को इस आशीष की आवश्यकता है, अच्छी नींद। अच्छी नींद सोने वाले धन्य हैं। इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी तकलीफें, इतने सारे टेंशन, इन सब के बीच नींद कैसे आ सकती है? नींद की गोली खाने पर भी कई लोगों को नींद नहीं आ रही है। कई लोगों की स्थिति आज ऐसी है, दवाई के बावजूद नींद नहीं आ रही। स्लीपिंग पिल्स के आदी ना बने। आपको सुरक्षित रखने वाले प्रभु हैं। अपने भार को उन पर डालें, अपनी चिंता को उन पर डालें। घुटने टेक प्रार्थना में अपनी परेशानियों को उनके सामने रखें और विश्वास करें कि उन्होंने सुना और छुड़ाया। वे ही मेरे छुड़ाने वाले हैं। हमारे छुड़ाने वाले, हमारे उद्धारकर्ता वे ही हैं, हमारा न्याय करने वाले। जब आप संपूर्ण तौर पर यह विश्वास करने लगेंगे, आपको अच्छी नींद आएगी। दाऊद की समस्या गंभीर थी, फिर भी कहता है मैं सोता हूं और उठ जाता हूं। आगे क्या कहता है? 10,000 लोग जो मेरे विरुद्ध पांति बांधे खड़े हैं, मैं उनसे नहीं डरूंगा। मेरे सोते समय मेरे चारों ओर जो 10,000 लोग पांति बांधे खड़े हुए हैं, मैं उनसे नहीं डरूंगा। मनुष्यों से मैं नहीं डरूंगा, परिस्थितियों से मैं नहीं डरूंगा, संसार से मैं नहीं डरूंगा, शैतान से मैं नहीं डरूंगा। मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मैं उन पर आश्रित रहता हूं। वे मेरे शरण स्थान हैं, वे मेरी ढाल हैं, तो संसार में मुझे किससे डरना है? ऐसे विश्वास के शब्द को बोलिए, ऐसे विश्वास को हृदय में पनपने दीजिए। हर छोटी बात को लेकर चिंतित होने का क्या लाभ? आप कहते हैं आप यीशु पर विश्वास करते हैं, समाचारों को सुनकर, पत्रिकाओं को पढ़कर, अपनी परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, तो आपका विश्वास क्या यीशु प्रभु पर है? समाचार पर, संसार पर यकीन करते हैं? यीशु पर विश्वास कीजिए। जब उन्होंने कहा तुम मत डरो, डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे प्रभु मेरी ओर हैं तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? मैं आराम से लेटकर सो जाऊंगा सामने, चाहे कितनी ही समस्या क्यों ना हो। उन समस्याओं से बाहर निकालने के लिए मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। वे ना सोते ना ऊंघते हैं। मेरे रक्षक, इस्राएल के रक्षक ना सोते ना ऊंघते हैं। वायदों पर हमें यकीन करना है, विश्वास करना है, तभी तो हम चमत्कार देख पाएंगे। भजन में दाऊद कह रहा है मैं लेट गया और सो गया, भले ही 10,000 मेरे विरोध में आए तो क्या, भले ही 10,000 लोग मुझे घेर लें तो क्या, मैं भय नहीं खाऊंगा। जो परमेश्वर से डरते हैं किसी और चीज से नहीं डरते, और जो परमेश्वर से नहीं डरते हर दूसरी चीज से डरते हैं। जो परमेश्वर के अधीन रहते हैं उन्हें परमेश्वर की सुरक्षा हासिल है। जो परमेश्वर से कहते हैं वे उनकी सुरक्षा पाते हैं। इसीलिए प्रार्थना की आवश्यकता है, इसीलिए हमारे हृदयों को प्रभु के सामने खोलने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास और अधिक बढ़ जाए तो आवश्यक है कि आप इन परेशानियों के बीच में परमेश्वर के जनों द्वारा लिखे गए वचनों को, उनके अनुभवों को आप पढ़ें और अपने हृदय में रखें। और कठिन परिस्थितियों के दौरान पवित्र आत्मा उसे आपको याद दिलाएंगे और तब आपका विश्वास बढ़ेगा और चमत्कार को देख पाएंगे। भक्ति अपनी जगह, परिस्थिति अपनी जगह, ऐसा ना कहें। जो भक्ति आपको शक्ति नहीं देती उसका क्या लाभ? अंत के दिनों में कई लोग ऊपरी भक्ति का दिखावा कर उस पर आश्रित रहेंगे, लेकिन अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं क्या तेरी भक्ति तुझे साहस नहीं देती? डर की आत्मा शैतान से संबंधित है। भविष्य का डर, बीमारियों का डर, बीमारियों की वजह से मृत्यु का डर। वास्तव में इस भय को दूर करने के लिए ही तो प्रभु इस दुनिया में आए। जीवन भर मृत्यु के डर के गुलाम रहने वालों को, मृत्यु के डर से, बहेलिये के जाल से बचाने के लिए ही तो प्रभु इस दुनिया में आए। उनके क्रूस के बलिदान की वजह से हम लोग बचाए गए हैं।
मृत्यु की शक्ति पर मृत्यु के द्वारा ही जय पाने वाले जो प्रभु हमारे साथ हैं, आपके पैरों को ठोकर खाने से आपके रास्ते में आने वाले रुकावटों को दूर करने वाले प्रभु, तेरी हानि के लिए बना कोई हथियार सफल नहीं होगा। प्रभु ने कहा है, इन बातों पर अगर आप यकीन करें तो, अगर आप उन पर आश्रित रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। क्यों डरना है? हां, भयभीत होने वाले समाचारों को ही हम हर रोज सुनते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, किसी भी प्रकार का युद्ध या अकाल हो, जो प्रभु पर आश्रित रहते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कमी ना होगी। प्रभु के वचन पर यकीन करें, विश्वास करें। हर रोज अपने हृदय के दर्द को, मलाल को, आपकी समस्या परेशानी को उन्हें बताएं। वे आंसुओं को पोंछने वाले हैं। वे हमारी समस्याओं को समझते हैं और हमें उससे बाहर भी वे ही निकालेंगे। किस समस्या से आप जूझ रहे हैं? क्या पारिवारिक समस्या, या फिर आर्थिक, या फिर क्या बच्चों की वजह से आप परेशान हैं? आपके बच्चे अविश्वासियों से विवाह ना कर लें, यह डर है? क्या घबरा रहे हैं कि बच्चे आपका विरोध करेंगे? या फिर पति पत्नी के तौर पर आप दोनों के बीच शांति नहीं, लोगों के बीच आप उपहास के कारण बन गए हैं? इसकी चिंता? आपकी परिस्थितियों को बदल सकने वाले यीशु हैं। अदालतों के चक्कर ना लगाएं, मनुष्यों के पास ना जाएं, घुटनों पर आना सीख लें। सर्वश्रेष्ठ न्यायी हमारे प्रभु हैं। आपको न्याय देने के लिए प्रभु आपके साथ हैं। आपकी तरफ होकर आपके लिए भलाई करने वाले प्रभु यीशु आपके साथ हैं। हमेशा एक बात याद रखें, जब आप असहनीय परिस्थितियों और समस्याओं का सामना करते हैं, इसका प्रतिषेधक एक ही है, घुटनों पर आकर प्रभु से कहें, प्रभु मेरी हालत देखें। अगर आप कहने पाएं, अगर आप अपने आप को सौंपने पाएं, पवित्र आत्मा आपको साहस देने, आपको ठीक करने, आपको तसल्ली देने वे हमेशा साथ हैं। सही दिशा निर्देश देते हुए सही मार्ग चुनने की, सही निर्णयों को लेने का अनुग्रह पवित्र आत्मा हमें देंगे। हर चीज को लेकर चिंतित ना हो। नींद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, उठें और प्रार्थना करें। हर रोज नींद नहीं आ रही, मैं सो नहीं पा रहा, सो नहीं पा रही कहने का कोई लाभ नहीं। सोने से पहले अगर आप अपने घुटनों पर आकर अपनी तमाम समस्याओं को प्रभु के सामने रखें, उन समस्याओं के समाधान को आप अपने सामने सुबह पाएंगे। कल इस समस्या का समाधान कैसे निकालें, अगर आप यही सोचते रहें तो रात भर नींद नहीं आएगी आपको। प्रभु यह मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। जब आप प्रभु से ऐसा कहेंगे तो आप आराम से सो पाएंगे, और जब उठेंगे तब ढूंढने से भी ना मिलने वाले चीजों की तरह आपके शत्रुओं को आपसे दूर करने के लिए प्रभु सामर्थी हैं। केवल इतना कि आप पूरी सच्चाई से प्रभु के सामने आएं। बेईमानी के साथ आप ईमानदारी की अपेक्षा ना करें। आपने तो भलाई की, लेकिन आपके साथ बुराई हुई, तब प्रभु को बुलाएं। अगर उस बुराई को करने वाले आप हैं तो प्रभु के सामने उसको लेकर पश्चाताप करें। कई बार हमारी की गई गलतियों की ही सजा हम भुगत रहे होते हैं। हो सकता है बंधु मित्रों द्वारा, या बच्चों द्वारा, या परिस्थितियों द्वारा। जो आपने बोया अब आप काट रहे हैं। इसीलिए अगर आपका हृदय प्रभु के सामने शुद्ध नहीं है तो मांगने का कोई प्रयोजन नहीं। बाइबल कहता है, वह तुम्हें तुम्हारे सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए अगर आप अपने हृदयों को प्रभु के सामने शुद्ध करें तो आपको अपने शांति, तसल्ली और आशीषों से भरने के लिए प्रभु हमेशा तैयार हैं। प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, आज जो कोई परेशानी में है, तकलीफों में है, समस्याओं में है, चिंताओं के बोझ की वजह से नींद नहीं आ रही, मन में बिल्कुल शांति नहीं, ऐसे तमाम लोगों पर आपका अनुग्रह हो जाए प्रभु। हर प्रातः आपके आनंद और खुशी में उठकर आपको धन्यवाद और स्तुति देने के बदले बिस्तर पर उठते से ही एक निराश सोच के साथ, हताशा की अवस्था में जो है उनसे आप बात करें। हर सुबह आपकी स्तुति करने का अनुग्रह, अच्छी नींद सोकर सुबह सवेरे उठकर आपकी आराधना स्तुति करने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा हमेशा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना और अपने शहर का नाम हमें जरूर बताएं। अगर प्रभु की इच्छा हुई तो दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे दोबारा आपसे जुड़ेंगे। प्रभु का अनुग्रह आप पर हो। आराधना आराधना ईसा प्रभु को दिल अर्पित है। आराधना करूं मैं तेरी ईसा, आराधना करूं तेरी, आराधना करूं मैं तेरी ईसा, आराधना करूं, आराधना करूं मैं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।